तो चलिए आज की प्लानिंग भी कर ली जाए, क्योंकि प्लानिंग ज़रूरी होता है। तो आज की प्लानिंग ये है कि पहले हम लोग आज एक्सेल के ऑप्शंस को समझेंगे, उसके बाद हम लोग जो है सेकेंड टॉपिक में क्या करेंगे, इंटरनेट जो कल बताया गया था आप लोगों को लिखवा दिया गया था, लेकिन उसे प्रैक्टिकली बताया नहीं गया था, जैसे पासपोर्ट अप्लाई करना। तो आज पासपोर्ट अप्लाई करना भी सीखेंगे। और लास्ट टॉपिक यानी कि तीसरा टॉपिक जो होगा सीपीयू असेंबलिंग, जो कि हम सीपीयू ला के रखे हुए हैं, ये हम आपको दिखाएंगे पार्ट बाय पार्ट, इसको जो है खोल करके दिखाएंगे कहाँ पर क्या होता है। और आपको अगर आपका सीपीयू इस तरीके से अगर डैमेज हो जाता है तो आप खुद से भी रिप्लेस कर सकते हैं कुछ ऐसे पार्ट्स को, है ना। या अगर काम की बात करें कि अगर आप काम करने जाते हैं, जैसे बॉयज लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि अगर आपके पास स्किल नहीं होता है तो अच्छे खासे जॉब नहीं मिलते हैं आपको। वही जो है वो ईंट उठाने वाला, नहीं तो वो जो है मजदूरी जैसा जॉब वहां पे मिलता है। तो क्यों ना एक स्किल यहाँ से डेवलप करके जाए, ताकि जब आप किसी दूसरे राज्य में जाए तो वहां पर आपको जो है एक रिस्पेक्टेड जॉब मिले। जॉब करना और रिस्पेक्टेड जॉब करना दोनों में बहुत अंतर है ना। तो दोनों में अंतर है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि आज कंप्यूटर तो सीख ही रहे हैं, ये जो कंप्यूटर का पार्ट्स हम लोग जो कंप्यूटर के बारे में तो सीख ही रहे, कैसे कैसे काम कर रहा है कंप्यूटर पे, ठीक है ना। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि अगर आपको किसी कंपनी में सीपीयू असेंबलिंग का काम मिलता है, मतलब सीपीयू को सेट करने का काम मिलता है, क्योंकि सबसे आसान काम है, आपको पार्ट बनाने नहीं पड़ते हैं, कंपनी बना करके आपको देती है, और उस पार्ट को सीपीयू जो ये होता है कैबिनेट होता है, उसमें आपको सेट करना होता है। वो सेट करने आ गया तो अच्छी खासी सैलरी वाली आपको जॉब मिलेगी, है ना। एक हुनर हो जाएगा आपको और अच्छी खासी सैलरी वाली जॉब आपको मिलेगी। और गर्ल्स लोग, आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना सीपीयू बाय द आप सीपीयू खरीदे हुए हैं और बाय द वे आपका सीपीयू में कोई प्रॉब्लम आ गया है, तो आप खुद से भी खोल के देख सकते हैं, है ना। फिर आपको जो है वो किसी जो दुकानदार है उसको नहीं बुलाना पड़ेगा, या उसके यहाँ नहीं ले जाना पड़ेगा आपको, आप खुद से ही देख सकते हैं। बहुत आसान है, देखने में इतना जटिल लगता है ना, उतना जटिल है नहीं। वो दिखाएंगे, लास्ट टॉपिक है वो तीसरा। तो चलिए पहले टॉपिक पे आते हैं और पहले ऑप्शंस को समझ लेते हैं। कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से हमें क्लास को स्टॉप करना पड़ा था। इन शॉर्ट टाइम में हम लोग थे, शॉर्ट टाइम में हम लोग कल समझ रहे थे, ये कौन सा था, ये टेक्स्ट ग्रुप। टेक्स्ट ग्रुप में जो है यहाँ पर हेडर एंड फुटर का ऑप्शन है। हेडर एंड फुटर पे जब हम क्लिक करते हैं, आज फिर से यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो हेडर एंड फुटर पे जब क्लिक करते हैं तो आपका जो एक्सेल सीट है वो पेज में कन्वर्ट हो जाता है। कि जब आप बनाएंगे, इससे अंदाजा लग जाता है कि जब आप प्रिंट करेंगे तो जो आपका डेटा है ना, एमएस वर्ड में तो बहुत आसान था कि जब आप बनाते थे तो वो उसी टाइम पता चल जाता था कि वो एमएस वर्ड के पेज पे आ रहा है, दूसरे पेज पे भी जा रहा है, तीसरे पेज पे जा रहा है। यहाँ पर आपको जो है सेट करना पड़ता है, तब जाकर के आपको पता चलता है कि वो दूसरे पेज पे जा रहा है कि तीसरे पेज पे जा रहा है। तो यहाँ पर जो है हम आप प्लस पे क्लिक करके जूम इन कर सकते हैं और माइनस पे क्लिक करके जूम आउट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर जो है आप समझ रहे थे, इंसर्ट टैब में आप ये वाला ऑप्शन भी क्लिक कर सकते हैं, इसको कहते हैं पेज लेआउट। और इंसर्ट टैब में जाकर के और इंसर्ट ग्रुप में, ये टेक्स्ट ग्रुप में जाकर के, और जहां दिख रहा है हेडर एंड फुटर वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करके भी कर सकते हैं। फिलहाल इसके लिए मुझे नहीं करना है, कंट्रोल जेड करते हुए बैक कर लेते हैं। और इससे एक चीज और हो जाएगा कि आपको ये यहाँ पे देखिएगा कि लाइन हल्का सा दिखेगा, लाइन दिख रहा है, ये लाइन आपको बताएगा कि इसी एरिया के अंदर आपको लिखना है, नहीं तो इस एरिया के बाहर अगर आप लिखेंगे तो वो दूसरे पेज पे चला जाएगा। देखिएगा, इसको जूम आउट करके हम दिखाते हैं, शायद ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से ना दिखे आप लोगों को, लेकिन यहाँ पे पेज का जो है घर बन गया है। यहाँ से ये जो पेज है इस तरीके से, ये जो है ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका एक पेज है, ये एक पेज हो गया। इसी तरीके से यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूसरा पेज है। तो ये पेज आपको इंडिकेट करके बताएगा कि आप इसी पेज के अंदर इतना ही लिखिएगा तो इस पेज में आएगा, नहीं तो बाहर लिखिएगा तो दूसरे पेज में चला जाएगा, ठीक है ना। तो हेडर फुटर अभी हम किए तो उससे आ गया। चलिए इसको फिर से जूम इन कर लेते हैं और इंसर्ट टैब में जा रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स में, टेक्स्ट ग्रुप में गए और यहाँ पे मिल गया आपको। अब सेकंड थर्ड ऑप्शन है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में जब आप क्लिक करते हैं तो एमएस वर्ड में भी वर्ड आर्ट था, यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, सुनहरे अक्षरों में, यानी कि कुछ गोल्डन वगैरह मतलब टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे आपको लिखने का मन हो रहा है यहाँ पे कुछ और। जैसे हमने लिखा कुशल युवा प्रोग्राम, और इसको हेडिंग में लगाना है मुझे, तो इस तरीके से क्लिक करके आप हेडिंग में भी लगा सकते हैं, या फिर आप इसे अरेंज करके भी लगा सकते हैं कहीं और, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये टेक्स्ट का एक तरह का स्टाइल होता है, ठीक है ना। तो इंसर्ट टैब में गए
और टेक्स्ट ग्रुप में गए और ये वर्ड आर्ट, और भी बहुत सारा स्टाइल यहाँ पे डिजाइन है, आप उनका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए। ये देखिए और अच्छे अच्छे डिजाइन यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम इसको डिलीट करते हैं, अभी इसकी जरूरत अभी मुझे है नहीं। और यहाँ केवाईबी में इससे क्वेश्चन अभी नहीं आता है, लेकिन आप सीख लेंगे तो आगे काम आएगा। जो ज्यादा जरूरी है वो तो हम बताएंगे ही, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उसे हम टाइम मैनेज करने के लिए स्किप कर देंगे, ठीक है ना। तो आ जाते हैं इंसर्ट टैब में, टेक्स्ट ग्रुप में आ गए। उसके बाद सिग्नेचर लाइन वही है जैसे एमएस वर्ड में था कि अगर आप एक्सेल का शीट बना रहे हैं और उसमें जो है मुझे क्या करना है, एक सिग्नेचर लाइन बनाना है, तो यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे ऐड सिग्नेचर लाइन डिवाइस पे क्लिक कर सकते हैं। सर्विस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से जो है अब ये जब चला जाएगा प्रोसेस में, थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि फर्स्ट टाइम जब ओपन हो रहा है ना तो थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें। अब ये माइक्रोसॉफ्ट के जो सर्वर है उस पर लेके जाएगा, इंटरनेट कनेक्ट रहेगा। तो फिलहाल मुझे नहीं चाहिए इसका कुछ, उसको हम बंद कर देते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट ग्रुप में आकर के यहाँ से, और यहाँ से ऑफलाइन भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ मुझे पहले से बना हुआ इसमें है फॉर्मेट, उसमें आप डेटा टाइप करेंगे और सिग्नेचर लाइन आपका बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए पूछ रहा है आपका नाम, तो आपको नाम बताना है, जैसे यहाँ पे हम कर देते हैं इमरान। उसके बाद यहाँ पे जो है नाम टाइप कर देंगे, जैसे कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी में आपका क्या पोस्ट है। जैसे होता है ना कि कोई एम्प्लॉय है, कोई डायरेक्टर है, मैनेजर है, चेयरमैन है, होता है ना, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको देना पड़ेगा। जैसे हम कर देते हैं डायरेक्टर। डायरेक्टर। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है ईमेल आईडी क्या है, तो हम ईमेल आईडी भी डाल देते हैं ऐसे एग्जाम्पल के लिए। उसके बाद यहां से करेंगे इसको ओके, तो एक छोटा सा सिग्नेचर लाइन आपके सामने बन करके आ जाएगा। आप इसे जहां रखना चाहेंगे वहां पे रख सकते हैं। सिग्नेचर कीजिए, भेज दीजिए। सिग्नेचर लाइन बनाने का प्रोसेस, चलिए इसको सिलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं। सिग्नेचर लाइन हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब अगर आप एमएस वर्ड में कोई डेटा बनाए हुए हैं, अभी तो चल रहा है एमएस एक्सेल, लेकिन एमएस वर्ड में कोई डेटा बनाए हुए हैं और आप डेटा को मतलब एमएस वर्ड में बनाया गया कोई भी डेटा आप एक्सेल में लाना चाह रहे हैं, या पावर पॉइंट का कोई डेटा या पेंट सॉफ्टवेयर का डेटा, मतलब दूसरे सॉफ्टवेयर का डेटा अगर आप इस सॉफ्टवेयर में लाना चाह रहे हैं तो उसका एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप ला सकते हैं। जिसमें आना है टेक्स्ट ग्रुप में, और टेक्स्ट ग्रुप में मिलेगा ऑब्जेक्ट वाला ऑप्शन, ऑब्जेक्ट पे करना है क्लिक। यहाँ पे जितने भी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होंगे, यहाँ पर आपको सजेस्ट करेगा कि आप किस सॉफ्टवेयर का डेटा लाना चाह रहे हैं। जैसे मुझे लाना है यहाँ पर क्या करते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट, यहाँ दिख रहा होगा वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट लाना, तो वर्ड क्लिक करेंगे यहाँ पर और उसके बाद यहाँ से करेंगे इसको ओके। ओके करने के बाद यहाँ पर जो है एमएस वर्ड ओपन करके आपको सजेस्ट करेगा कि आप पहले बना लीजिए, फिर हम इसको लेकर के चलेंगे वहां। तो देखिएगा अभी एक्सेल का सारा कुछ दिख रहा है यहाँ पर हेडिंग, अब एक्सेल का हट जाएगा और एमएस वर्ड आ जाएगा कुछ समय के लिए। क्या आपको दिख रहा है? अभी एमएस एक्सेल था, लेकिन हमने इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जब क्लिक किया है तो यहां पर अब क्या ओपन हो गया है, तो एमएस वर्ड ओपन हो गया है। मतलब कि एमएस वर्ड का यहां पे एक फाइल है, आपको पेज दे दिया है। अब इस पेज में जो है सिस्टम स्लो होने की वजह से ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है आप लोगों को भी शायद। जैसे आप बाहर क्लिक करेंगे ना ऑटोमेटिकली, जैसे फिर से क्लिक करेंगे और फिर से हमको लाना होगा, क्योंकि वो बाहर जैसे क्लिक करेंगे एमएस वर्ड हट जाएगा, ठीक है ना। जैसे फिर से क्लिक करके फिर से लेकर आते हैं, दिखाते हैं आपको, तब समझ में आएगा। ऑब्जेक्ट पे क्लिक किए और नीचे आकर के यहाँ से एमएस वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किए और ओपन पे क्लिक किए, ओके पे क्लिक किए, तो यहाँ पे ओपन हो गया एमएस वर्ड। और नीचे में चल रहा है एमएस एक्सेल, लेकिन ऊपर में जो ऑप्शन दिख रहा है वो एमएस वर्ड का दिख रहा है। मतलब यहाँ पर जो आपने बनाया फाइल आपके पास है, पहले हम यहाँ पे रोटेट करके लाते हैं और इसमें आप कुछ भी बनाइएगा। बना लेने के बाद जैसे आप बाहर क्लिक करेंगे ना, जैसे बन गया, इसमें कुछ भी डेटा बना हुआ है,
और इसमें का अब हम कुछ भी बाहर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आप जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे, मतलब ये वाला इस वाले एरिया के बाहर आप जैसे क्लिक करेंगे तो वो जो है एमएस वर्ड में जो डेटा बना था वो अब यहाँ आ जाएगा, और एमएस वर्ड का फाइल जो ऊपर एमएस वर्ड का जो हेडिंग दिख रहा था वो सब गायब हो जाएगा। ठीक है ना। हालांकि इससे आपका केवाईपी में क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है ना, आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। चलिए तो इसको डिलीट करते हैं सेलेक्ट करके। उसके बाद चलते हैं इंसर्ट इमेज, ये हो गया। उसके बाद आते हैं सिंबल्स ग्रुप। सिंबल्स ग्रुप में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा इक्वेशंस। एमएस वर्ड में भी ये ऑप्शन था, कुछ ऐसे इक्वेशंस में जैसे मैथ का फॉर्मूला वगैरह बनाना होता है ना, तो आप इक्वेशंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वो सारे फॉर्मूला आपको सजेस्ट करेंगे, फॉर्मूला का फॉर्मेट आपको सजेस्ट करेगा जो फॉर्मूला अभी तक आप देख चुके हैं, 10, 12, 11, 12 जो भी आप फॉर्मूला देख चुके हैं, सारा फॉर्मूला का फॉर्मेट यहाँ पे देगा आपको। इस फॉर्मूले को अगर मान लीजिए इंसर्ट करना होगा तो सिंपल सा उस फॉर्मूले पे क्लिक कर देना है। क्लिक आप जब करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको आ जाएगा फॉर्मेट। उसके साथ ही साथ यहाँ पे इक्वेशंस ग्रुप का पूरा सिंबल आ जाएगा। जितना भी फॉर्मूले होते हैं इसके अंदर सभी का सभी यहाँ पर आप देखेंगे तो दिखेगा। आइए, सभी का सभी सिंबल यहाँ पर आपको दिखेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे फ्रैक्शंस का भी फॉर्मूला आपको मिलेगा, तो इस वाले फॉर्मूले का भी आप यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ स्क्रिप्ट का फॉर्मूला है, रेडियल का फॉर्मूला है, रेडिकल का, उसके बाद यहाँ पे है और फॉर्मूला। उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोगों ने 11, 12 पढ़ा होगा तो उसमें जो है एक मैट्रिक्स नाम का एक चैप्टर है, आव्यू। मैथ कितने लोगों का था इसमें 11, 12 में? मैथ पढ़े थे अच्छा से मैथ? उसमें चैप्टर ही बनाया गया है, आव्यू चैप्टर का नाम है हिंदी में, और इंग्लिश में उसको कहते हैं मैट्रिक्स। वो पूरा चैप्टर है। यहाँ पे उसी का जो है सिंबल्स यानी कि मैट्रिक्स का देखिएगा, तो यहाँ पे जो है आप अगर क्वेश्चन बनाना चाह रहे हैं, अगर मान लीजिए कोचिंग संस्था में काम कर रहे हैं आप और वहां पे क्वेश्चन प्रिंट करना है, क्वेश्चन बनाना है, तो आव्यू का चैप्टर बनाने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे बनाना होगा फॉर एग्जाम्पल, तो क्या करेंगे, इस पर करेंगे क्लिक। अब जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो पहले वाला ऑप्शन दिख रहा था ना, उसको पहले डिलीट कर लेते हैं। यहाँ से मैट्रिक्स का मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके जो छोटे छोटे बॉक्स खाली खाली दिख रहे हैं ना, इसके अंदर आप लिख सकते हैं कुछ। चलिए ये हो गया, इसको सीख जाइएगा तो अच्छी खासी सैलरी वाली जॉब मिलने को है, सिर्फ एक ऑप्शन से। क्योंकि कोचिंग संस्थान वाले क्या करते हैं, इस वाले ऑप्शन का यूज करवाते हैं, और सबकी बस की बात नहीं है कि सब एक दिन में सब सीख जाएगा, आपको नॉन स्टॉप प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो जो लोग जिस चीज की स्किल की कमी होती है, मार्केट में डिमांड उसी का ज्यादा होता है। ठीक है ना, तो वही चीज यहाँ पर दिया गया है, स्किल। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो एक ऑप्शन आता है सिंबल्स। सिंबल्स मतलब वो आकृतियां जो आपको कीबोर्ड में नहीं मिलेगा, वो सारे आकृतियां यहाँ पर जो सिंबल्स आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो उर्दू का हो या कुछ ऐसे सिंबल या कुछ ऐसे आकृतियां हो जो आपको कीबोर्ड में शायद आपने देखा ही नहीं होगा, या कुछ सिंबल्स तो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं। देखिए यहाँ पे आप इस वाले एरो पे क्लिक करके नीचे जब जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कितने सारे सिंबल्स है, और इस सिंबल का शॉर्टकट की भी होता है। ठीक है ना, देखिए ये सिंबल्स कितना सारा सिंबल है, इसमें से कोई इंसर्ट करना है फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा उसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे हम करते हैं क्लिक। आ गया सिंबल, इतना सारा सिंबल, इसमें से एक सिंबल मुझे लेना है। हाँ, जैसे इसमें से कोई सिंबल इंसर्ट करना है तो सिंबल पे सिर्फ क्लिक करना होता है। ठीक है ना, आप जैसे क्लिक करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 कहाँ गया, ये 1 सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद यहाँ से कर देंगे इंसर्ट। इंसर्ट पे जैसे क्लिक किया ना, वो जहां पे आपने माउस क्लिक किया था वहां पे उस सेल के अंदर में इंसर्ट हो गया। अगर आप दूसरे सेल में इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो पहले इसको हटाना पड़ेगा, उस सेल पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद तब जाना पड़ेगा सिंबल्स वाले ग्रुप में, उसके बाद सिंबल्स पे क्लिक करना होगा, उसके बाद यहां से सिंबल को सिलेक्ट करना होगा जिस भी सिंबल को इंसर्ट करना है। ठीक है ना। चलिए इसी सिंबल को इंसर्ट कर लेते हैं, इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहां से इंसर्ट कर लेंगे तो इंसर्ट हो जाएगा। यहां देखिए, और जूम करने की वजह से ऊपर नीचे हो जाता है। सेल का एड्रेस याद रखिएगा ना, देखिएगा यहाँ पे जो है C17
इसमें है। तो जैसे जूम इन जूम आउट करेंगे तो ऊपर नीचे हो जाता है, तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सिंबल्स को इंसर्ट कर सकते हैं। आज के इंसर्ट टैब हो गया खत्म। अब आते हैं पेज लेआउट टैब में। ठीक है ना, पेज लेआउट टैब में ये जरूरी है आप लोगों के लिए, बहुत जरूरी है, इसीलिए इसको समझिए। देखिए इसमें मेन 3 टैब अगर आप याद रखिएगा, 3 से 4 टैब, इतना सारा टैब है ना, अगर इतना सारा टैब नहीं भी याद रखते हैं, कम से कम 3 टैब या 4 इसको याद रखें, जैसे कि होम टैब, उसके बाद इंसर्ट टैब, उसके बाद लेआउट टैब, और उसके बाद रिव्यू टैब, व्यू टैब। ये 4 टैब अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो एक्सेल आप एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, और एक्सेल में सारा चीज आप बना सकते हैं। ठीक है ना, कुछ ऐसे चीजें हैं जो कि यहाँ पर दिया गया है लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट है और ज्यादा आपके लिए यूज में नहीं है। ठीक है ना, तो आते हैं यहाँ पर लेआउट टैब में। लेआउट टैब का जो सबसे पहला ऑप्शन ग्रुप दिया गया है, थीम्स है। थीम्स का ज्यादा यूज है नहीं, फिर भी हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर भी थीम्स है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर कुछ लिखे हुए रहते हैं ना, उस टाइम में उस थीम्स को चेंज करने के लिए इसका यूज होता है। इसका यूज ज्यादा है ही नहीं, इसको इसलिए इसको स्किप करते हैं। यहाँ पर मेन ज्यादा यूज होगा तो यहाँ देखिएगा पेज सेटअप। पेज सेटअप में आता है यहाँ पे फर्स्ट, जैसे कि यहाँ पर हम पहले से बनाया हुआ कोई डेटा को इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे फाइल में गए, ओपन पे गए, और पहले से जो डेटा बना हुआ है हम उसको ले आते हैं। जैसे कि यहाँ पर है मार्कशीट के नाम से बना हुआ है, या एक बना हुआ है यहाँ पे सैलरी शीट के नाम से भी, बहुत सारा डेटा बना हुआ है। इसमें से हम एक डेटा ले आते हैं जिसका नाम है यहाँ पर 10th मार्कशीट प्रीति कुमारी, करेंगे सिलेक्ट। जो कुछ भी बना हुआ होगा यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे हम क्या करें, हम देखिए अगर कि ये किस किस पेज में कौन कौन सा आएगा, तो उसको पहले तो हमें करना पड़ेगा यहाँ पे क्लिक, इसको बोलते हैं पेज लेआउट। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पर इतने सारे पेज आ गया और सब पेज पे थोड़ा थोड़ा कट के चला गया है, सभी पेज पे कन्वर्ट हो गया है। देख रहे हैं ना, जबकि मुझे चाहिए एक ही पेज पर अगर आपको चाहिए तो पेज को पहले सेटअप करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे पहले इसको करते हैं नॉर्मल, और जाते हैं लेआउट पे, पेज लेआउट टैब में। पहला ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे मार्जिन्स। मार्जिन्स में पहले करेंगे क्लिक, और यहाँ पे इसको करेंगे नैरो, जैसे एमएस वर्ड में किए थे। नैरो करेंगे क्लिक। नैरो क्लिक करने के बाद ओरिएंटेशन में जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन मिलेगा लैंडस्केप, क्योंकि आप देख रहे हैं टेक्स्ट जो है लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहा है, बहुत बड़ा डेटा है, तो इसे हमें करना पड़ेगा लैंडस्केप। उसके बाद साइज में जाना है, और उसके बाद यहां से करना है A4 साइज। ये कर लेने के बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद यहां पर दिखेगा प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया के लिए आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस एरिया को आप चाहते हैं कि मेरा उस एरिया प्रिंट हो जाए। तो हम इसको पहले कर लेंगे सेलेक्ट, और सेलेक्ट कर लेने के बाद जितना से जितना प्रिंट करना है ना, उसको एक ही पेज में लाना है तो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पेज सेटअप में जाकर के प्रिंट एरिया वाले ऑप्शन पे करेंगे क्लिक, और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आएगा सेट प्रिंट एरिया, करेंगे क्लिक। हो गया क्लिक। उसके बाद ब्रेकडाउन का ऑप्शन यहाँ पे दिया, ब्रेक का ऑप्शन है, इसको कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन है, बैकग्राउंड में अगर कुछ लगाना है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, वर्क ऑफलाइन पे करेंगे क्लिक, और आपके कंप्यूटर में कोई पिक्चर वगैरह होगा, जैसे एमएस वर्ड में था ना कि पेज के नीचे में बैकग्राउंड में पिक्चर अप्लाई कर दिए थे और ऊपर में टेक्स्ट था, तो यहाँ पर भी दिया गया है कि अगर आप क्लिक करते हैं, ब्राउज पे क्लिक करते हैं, तो आपको पिक्चर सजेस्ट करेगा। और यहां से करेंगे पिक्चर को सिलेक्ट, तो जो पिक्चर है ना वो पूरे पेज पे अप्लाई हो जाएगा। देख रहे हैं छोटे छोटे पिक्चर बन करके वो सारा का सारा पेज पर अप्लाई हो जाएगा, इस तरीके से कुछ समझ में आया? हाँ, तो हम समझ, कंट्रोल Z करके पहले बैक करते हैं इसको। जूम कर लिए, फिर से सेलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट ही रहेगा इसको। उसके बाद यहाँ पर जो है प्रिंट टाइटल पे करेंगे क्लिक, और यहाँ पे प्रिंट टाइटल पे जाकर के और यहाँ पे रो वाला ऑप्शन पे करेंगे क्लिक, और इसको करेंगे सेलेक्ट, और उसके बाद करेंगे यहाँ से ओके। तो अब जब आप इसको प्रिंट कीजिएगा तो सभी हेडिंग बन करके आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए प्रिंट पे गए, फिर से कंप्यूटर स्लो, काम करते हैं, इसको स्टॉप करते हैं यहाँ पे, ठीक से, ठीक है ना, नहीं तो फिर से ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। थोड़ा सा लग रहा होगा कि पता नहीं क्या चल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि एक्सेल है, हमने शुरू में बताया था आपको। तो आज का इतना सा टॉपिक में थोड़ा सा भी समझ में आया आप लोगों को? आया ना? तो हम जो बताते हैं ना उसको प्रैक्टिकल करते हुए चलिए, मेरे बता देने से नहीं होगा।
आपके उसको करने से, क्योंकि जब आप करेंगे तो कंफ्यूजन होगा, और कंफ्यूजन होगा तो फिर आप हमसे पूछिएगा। लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिकल करिएगा ही नहीं तो फिर क्या कंफ्यूजन रहेगा, और फिर क्या सीखिएगा आप और क्या पूछिएगा हमसे। तो चलिए आज के लिए आप जब लैब में जाइएगा तो ये जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। एक्सेल में टॉपिक इसको स्टॉप करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर में, और इंटरनेट की कॉपी निकालिए पहले, क्या है जरा उसको दिखाइए। नहीं हो रहा है, फ्रीज हो गया पूरा, सब कुछ नहीं हो रहा है। एक काम कीजिए, लिखने वाला काम कर लीजिए, बताने वाला काम तो नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन लिखने वाला काम कम से कम कर लीजिए तो ठीक रहेगा, ठीक है ना। इंटरनेट वाली कॉपी में लिख लीजिए, कल हम लोग लिखे थे पासपोर्ट अप्लाई करने का प्रोसेस, लेकिन समझे नहीं है उसे। आज हम लोग फिर से लिखेंगे, कुछ 2-3 टॉपिक को एक बार समझाना पड़ेगा क्योंकि सिस्टम प्रॉब्लम करने लगा है अब, ठीक है ना। तो कल का लास्ट टॉपिक क्या था, पासपोर्ट अप्लाई करने का प्रोसेस। आज का टॉपिक हम लोग लिखेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में नहीं पता है तो लिखिएगा, ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने, ड्राइविंग लाइसेंस नया बनाने और ड्राइविंग लाइसेंस नया बनाने और रीन्यू करने के लिए वेबसाइट लिख लीजिए। परिवहन सेवा वेबसाइट का नाम है। ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने से पहले 18 वर्ष जो है वो चेक कर लीजिएगा, 18 वर्ष कंप्लीट हुआ है कि नहीं, ठीक है ना। और वो उसको जो है जिसका भी अप्लाई कीजिएगा उसके बारे में सारा डिटेल्स आपको लेना पड़ेगा, जैसे कि उसका बेसिक आधार कार्ड, पैन कार्ड, या जैसे कि उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसके साथ साथ कुछ जो एजुकेशनल डिटेल्स होते हैं, स्कूलिंग सर्टिफिकेट वगैरह वो भी लगेगा। उसके साथ साथ उसमें और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे, ठीक है ना, अप्लाई करने के लिए। तो वेबसाइट यही है, आप पहले अप्लाई करेंगे। 2 होता है, एक होता है आपका LL और दूसरा होता है DL। पहले LL का मतलब होता है लर्नर लाइसेंस, ठीक है ना। LL अप्लाई करना होता है पहले, लर्नर लाइसेंस ये बन जाने के बाद, ये बनाने के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा 300 रुपीज, 300 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा ऑनलाइन अप्लाई करते समय इसी वेबसाइट पे। अप्लाई करने के बाद जब अप्लाई हो जाएगा तो फिर जो है आपको ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा। उसमें 15 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 9 क्वेश्चन के आंसर आपको देना होगा, सही करना होगा, तब जाकर के आपका LL जो होता है वो यहीं पे बन जाएगा और आपको उसका लाइसेंस नंबर आपको मिल जाएगा। ये बना लेने के बाद 3 महीने के अंदर में आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा DL के लिए, जिसको बोलते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है ना। और इसको अप्लाई करने के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा 1300 रुपए का पेमेंट करेंगे। और पेमेंट करने के बाद फिर आपको जाना पड़ेगा RTO ऑफिस, रोड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफिस। वहां पे अगर आप 2 व्हीलर का अप्लाई करते हैं तो 2 व्हीलर आपको लेकर के जाना पड़ेगा, वहां पे ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। अगर आपने 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों के लिए अप्लाई किया है तो आपको दोनों के गाड़ी लेकर के जाना पड़ेगा और वहां पे ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप पास कर जाते हैं तो वहां पे आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वेरीफाई कर देगा, और उसके बाद जो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस बाई पोस्ट घर पर बन करके आ जाएगा। और अगर आप पास नहीं करते हैं, जो रूल्स होता है उसका, RTO ऑफिस का जो रूल होता है, अगर उस नियमों को अगर आप नहीं फॉलो कर पाते हैं तो आपका नहीं बनेगा, रिजेक्ट हो जाएगा। और फिर से अप्लाई कीजिए, फिर से तैयारी कीजिए और फिर से जाइए, ठीक है ना। वहां पे कुछ क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि क्वेश्चन रहेगा आपका कि बताइए कि मिरर क्यों लगाया जाता है, और मिरर किससे पूछ के लगाया गया है। आईना होता है ना दोनों साइड में बाइक पे, क्यों लगाया जाता है। छोटा देखने के लिए। किससे पूछ के लगाया जाता है, किससे पूछ के लगाया जाता है, किसके सजेशन से लगाया गया है। होगा ना, किसी ने बताया होगा ना कि आपको, मतलब गाड़ी जो बना रहे हैं तो गाड़ी में जो है वो पीछे, मान लीजिए आपको U टर्न लेना है तो ड्राइविंग कर रहे हैं और घूम करके फिर पीछे देखेंगे क्या,
नहीं ना, पीछे देखेंगे तो आगे से किसी को ठोक देंगे या तो कोई आपको ठोक देगा, है ना, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो सामने में मिरर लगा देता है कि आप पीछे की चीजों को भी आराम से आप देख सकते हैं। तो ये किससे पूछ के लगाया गया है, किसी ने सजेशन दिया होगा ना। डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि डॉक्टर के ग्रुप ने सजेस्ट किया था कि जो है मिरर जो है लगाना चाहिए, ठीक है ना। तो मिरर लगाने का आइडिया जो है वो डॉक्टर का है, ठीक है। बाकी और भी कुछ आराम से जो है बात करेंगे इसके ऊपर। फिलहाल के लिए इस क्लास को रहने दे, लिखवा दे, रहने देते हैं आज, ठीक है। इंटरनेट यहाँ पे रहने देते हैं। उसके बाद अभी हमारे पास टाइम तो और है, 10 मिनट का टाइम निकाल करके हम लोग CPU ऑपरेशन को देखेंगे। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं।